जी, मैं लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से अविनाश सकुंडे। स्पष्टीकरण। कर्नाटक राज्य में लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के संबंध में सोशल मीडिया में प्रकाशित और 17 अक्टूबर 25 को समाचार पत्रों में छपे समाचारों के संबंध में, जो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष की छवि को बदनाम और कलंकित कर रहे हैं। लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कंपनी अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत एक निजी कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय इंग्लैंड, वेल्स में है और सेवा कार्यालय 20/22 विजयनगर, दिघी, पुणे में और उसके बाद एक समन्वय कार्यालय दिल्ली में है। निजी कंपनी के निगमन के लिए दस्तावेज और अनुपालन पूरे करने के बाद कंपनी नंबर 1,58,07,855 जारी की गई, जो 28 जून 2024 को कंपनी हाउस कार्डिफ में जारी हुई। आगे कंपनी नंबर 1,58,07,885 को 15 जुलाई 2025 को भंग कर दिया गया था और उसके बाद कंपनी नंबर 1,66,67,234 को 22 अगस्त 2025 को उसी नाम से पंजीकृत किया गया था। भंग की गई कंपनी के किसी भी संदिग्ध, संदेहास्पद या मुद्दे का कोई सवाल नहीं है। संपर्क नंबर हमारी वेबसाइट पर भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। KSRTC द्वारा 1997 से 2025 तक की पहल, स्कीम शक्ति और सबसे पुरस्कृत संगठन की पहल महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उनकी प्रतिबद्धता और अनुकरणीय उपलब्धि का प्रमाण है। यह उपलब्धि सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता के आधार पर रिकॉर्ड में दर्ज हुई और प्रमाण पत्र संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश साकुंडे और यूरोपीय संघ प्रमुख, क्रोएशिया गणराज्य के डॉक्टर इवान गसीना द्वारा जारी किया गया। वह प्रमाण पत्र जो नमूना मसौदा चरण में था और मानवीय त्रुटि ओवरसाइट के कारण जारी हो गया था, उसे बाद में रिकॉर्ड से हटा दिया गया और इसका स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। कृपया हमारी वेबसाइट देखें https://www.londonbookofworldrecords.co.uk। अंतिम प्रति फाइनल कॉपी के लिए जिसे हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। हम रिकॉर्ड बेच नहीं रहे हैं, हम केवल किसी व्यक्ति या संगठन के उत्कृष्ट कार्य और समाज की व्यापक भलाई में योगदान का सम्मान कर रहे हैं, जिसके लिए 10,000 रुपए तक का बहुत कम प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाता है, जो मूल्यांकन, इवैल्यूएशन और संबंधित कार्यों के लिए है। मैंने ये स्पष्टीकरण इसलिए दिया है कि कंपनी अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत उक्त निजी लिमिटेड कंपनी को कंपनी संख्या 1,66,67,234 जारी की गई थी। दिनांक 22 अगस्त 2025 को यह अभी भी अस्तित्व में है और उस पंजीकरण के तहत लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के माध्यम से ही कोई भी कार्य या प्रमाण पत्र या पुरस्कार संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। इसके अलावा ये पहली बार नहीं है कि हम किसी कंपनी को सम्मानित कर रहे हैं। यदि आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो व्यक्तित्वों, गणमान्य व्यक्तियों और कंपनियों को सम्मानित करने के बारे में ये सभी विवरण स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं। अंत में हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वे एक ऐसी कंपनी को छोटा दिखाने, कलंकित करने और बदनाम करने से खुद को रोके, जो अच्छे कार्यों की पहचान, सम्मान और सराहना के लिए काम कर रही है। डॉक्टर अविनाश डी साकुंडे, संस्थापक अध्यक्ष, भारत, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट और फाउंडर प्रेसिडेंट। तो आज जो हम पे एलिगेशन लगे हमारी जो कंपनी के बारे में, तो उसी बारे में बात करने के लिए ये हमारे कुछ रजिस्टर्ड पेपर्स है जिन्हें मैं शो करके ये बताना चाहता हूँ कि हम रजिस्टर्ड है और हम लीगली काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में और हमारे वर्ल्ड में ये काम चल रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये मैसेज हमारा क्लियरली जाए कि जो सोशल मीडिया में हमारी बदनामी चल रही है वो कहीं पे जाके बंद होनी चाहिए। नमस्कार, कार्तिक पालीवाल, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट। जो भी अभी ये अफवाहें चल रही हैं सोशल मीडिया में, जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ बहुत सारे न्यूज़ में है, और ये सब दिखा रहे हैं कि डिसॉल्व हुआ है जुलाई में। डिसॉल्व के बाद भी एक समय होता है, टाइम होता है, पीरियड्स होते हैं जो कि हमारे अगस्त में ही रजिस्टर दोबारा से हो गई थी। तो मैं यही बोलूँगा, और हम लोग किसी के ऊपर कुछ लीगल एक्शन नहीं ले रहे हैं। देखो क्या है कि जो चीज़ आपको दिखती है वही चीज़ आप बोलते हो। चाहे आपने वो AI के थ्रू देखा था या फिर आपने चैट GPT पे देखा था, तो वो डिसॉल्व दिखा रहा है, सही बात है, बट कंपनी अभी भी है, रजिस्टर्ड होती है। हर साल हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। कंपनी लंदन में ही रजिस्टर्ड है, तो हम ही लोग इसमें मेन है ना। जैसे कि अविनाश जी हैं, मैं हूँ, कार्तिक है, तो हम लोग ही हैं इसमें और अभी भी हैं। तो इसमें कुछ फेक कुछ है नहीं। तो मैं बस जनता को और लोगों को ये बता रहा हूँ कि हम लोग फेक नहीं हैं, हम लोग रियल हैं और हमारी ही कंपनी है और हम ही लोग हैं।
तो इसमें कुछ फेक का कुछ ये नहीं बनता। तो बाकी तो ये अब इन लोगों की लड़ाई है, लड़ते रहो, बट हमें बीच में ना फंसाओ, क्योंकि हम लोग रजिस्टर्ड हैं। आपको जो भी देखना वेबसाइट में देखिए, कागज़ हमने सबको रजिस्ट्रेशन का ये दिया हुआ है, सर्टिफिकेट्स, तो आप इसको देखिए। जय हिंद, जय भारत। और मैं लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की लीगल टीम से बात कर रहा हूँ। बेसिकली क्या हुआ है, जो ऑनलाइन पोस्ट की गई है वो ऑन द बिहाफ ऑफ जो हमारा 28 जून 2024 में जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो कंप्लीट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ता है, जो कि हमने 22 अगस्त 2025 को उसको रजिस्टर कर लिया था। अफवाह क्या है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म हो गया है। पोस्ट जो डाली गई है उसमें ये लिखा गया है कि जो ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है कर्नाटका सीएम को, जो कि उनके अच्छे कामों के लिए किया गया है, वो फेक है। इससे कंपनी पे इमेज पे एक पॉइंट उठता है कि कंपनी फेक है, बट कंपनी फेक नहीं है। अगर बाय लॉस जाते हो तो कंपनी एक्ट के हिसाब से आपको रिन्यू कराना पड़ता है टाइम टू टाइम, कि कंपनी को पता रहे, यानी स्टेट को पता रहे कि आप एग्जिस्ट करते हो, वर्किंग प्रोफाइल में हो। तो ये फेक नहीं है, वी आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। हमने 2025 में इसको रजिस्टर कर लिया गया था। तो आप ऐसी अफवाहें ना फैलाएं, इससे कंपनी की इमेज पे असर जाता है। और कंपनी अभी तो फ़िलहाल कोई लीगल एक्शन नहीं ले रही है, मगर अगर कंपनी लेना चाहे तो इस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। थैंक यू।